मैकेनिक दोस्तों आ गए हैं एक और नई और फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। ये जो आप क्रैंक केस देख रहे हैं ना, ये होंडा SP125 BS6 की है। गाड़ी सिर्फ के सिर्फ 24,000 किलोमीटर चली थी, 2400 किलोमीटर। और उसके वजह से जो इसके पूरे इंजन को ओपन कर चुके थे, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ख़राबी आई थी। और उस बड़ी ख़राबी को मैंने पार्ट 1 में कवर किया है। आज की इस पार्ट 2 के अंदर मैं इसका फिटमेंट बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे एक BS6 के इंजन को फिटिंग करना है। और अभी देखें, इसको मैंने परफेक्टली क्लीन करके इसके ऊपर ऊपर जो है ना इंजन कोट का उपयोग किया है, जिससे ये इंजन काफ़ी चमक रहा है। इंजन कोटिंग करने के बाद जो है ना इंजन के अंदर चमक आ जाता है। अभी मैं इसके अंदर फिटमेंट शुरू करूँगा। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कंपनी रिकमेंडेड PDF के साथ फिटिंग करना, वो मैं आपको दिखाते चलता हूँ। तो ये देख लें, ये वर्कशॉप मैनुअल मैंने रखा है SP125 का। होंडा शॉप मैनुअल SP125 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखें, जनरल इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल एंड इंजन है, फ्रेम एंड चेचिस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 2 में जाएंगे। चैप्टर 2 में जो है इसके पेज नंबर 30 पे एक्सप्लेन किया गया है फ्यूल एंड इंजन पे दो चीज़ों को। कौन कौन सा वो दो चीज़ है? तो पहला है हमारा मेन शाफ्ट और दूसरा है हमारा काउंटर शाफ्ट। तो मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट की अभी फिटिंग करेंगे। फिर देन इसके अंदर हम लोग जो है ना क्रैंक आउट टूल के मदद से, देखें क्रैंक शाफ्ट रन आउट इंस्पेक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये हम लोग ने चेक करना है। फिर इसके क्रैंक के लेफ्ट हैंड साइड का केस और राइट हैंड साइड के केस को फिटिंग करेंगे। और इस दौरान किन किन चीज़ों को खास ध्यान में रखना है ना, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो आज की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है। तो एक एक नट के बारे में, एक एक वॉशर के बारे में एज आ PDF आपको समझाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। चलिए मैं आपको फिटमेंट का सारा प्रोसीजर बताता हूँ। एक एक चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे अपना लेफ़्ट क्रैंक केस। ये देखें, मैंने इसे अच्छे तरह से फिट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो गियर के ये सारे जो सिस्टम है उसे ऐड करेंगे। पहले इसके क्रैंक केस के अंदर इस तरह से जो बुश होते हैं ना उसे ऐड करूँगा। इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड करके, और एक यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐसे लगाएंगे और एक ऐसे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, दोनों बुश एक यहाँ ऐसे फिट करना है। उसके बाद इसके गियर की सेटिंग करनी है। तो काउंटर शाफ्ट और इसके जो मेन शाफ्ट है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो देखें, इस चीज़ को आप देख लें, ये है हमारा मेन शाफ्ट। अब मेन शाफ्ट में कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड गियर है, इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। क्योंकि SP125 का हमें नहीं लगता कि अभी आपको इतनी डिटेल में किसी ने जानकारी दी रहेगी। तो मैं आपको क्या करूँगा कि एज आ PDF बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक वॉशर ऐड करना है, जैसा कि PDF में बताया गया है। तो मैं पहले इसे साइड कर लेता हूँ और आपको बुक से ही मैच करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी हम लोग कहाँ हैं? तो हैं अभी हम लोग यहाँ पे काउंटर शाफ्ट पे, है ना, काउंटर शाफ्ट। तो काउंटर शाफ्ट में देखें, सबसे पहले एक वॉशर है, फिर इसके ऊपर बुश है, फिर एक गियर है, फिर ऐसे वॉशर, फिर गियर, फिर लॉक, फिर कट वॉशर, फिर बुश, फिर इसके एक गियर है, फिर वॉशर है। तो फिटिंग कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ तक मैं खोल सका इसे खोल लिया है, बाकी के सारे गियर फिट किए हुए हैं। तो ये देखें, ये जो सबसे बड़ा गियर है ये है इसका फर्स्ट नंबर, और ये है इसका सेकंड नंबर, ये वाला, ये है थर्ड नंबर, और जो सबसे एंड में लास्ट जो छोटा वाला लगेगा वो है इसका फोर्थ नंबर। और इसके ऊपर एक कनेक्टर जो फिफ्थ से कनेक्ट होता है, वो भी मैं आपको फिटिंग के दौरान बताऊंगा। राइट हैंड साइड से जो फिटिंग होगा वो इसके 3 गियर फिटिंग होंगे, और जो लेफ़्ट हैंड साइड से फिटिंग होगा वो इसका 2 गियर फिटिंग होगा। तो सबसे पहले इस तरह से एक एक गियर को यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके टिथ को मैच करके ऐसे फिट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक वॉशर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पतला सा छोटा सा वॉशर जो है यहाँ पे लगाएंगे, जैसे ऐसे लगा दिए। उसके ऊपर एक
बुश रहेगा जिसके अंदर एक हॉल होता है ऑयल के लिए। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, कंपनी रिकमेंडेड कहा गया कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उसके बाद इसकी फ़िटिंग करें। तो इसको मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको यहाँ पे फिट करेंगे, इसके हॉल को हॉल के साथ मैच कर देंगे। ये देखें, इस हॉल से क्या होता है ना कि ऑयल इसके शाफ्ट के अंदर जाता है। तो देखें, इसको मैंने इसके साथ मैच कर दिया है। अब इसके ऊपर एक इस तरह से जो है ना, एक समझिए एक गियर है, इसे ऐड करेंगे। ये देखें, ऐड कर दिया है। अब ये एक दूसरे से अटैच होने लगा है। देन फिर इसके ऊपर भी हमें एक वॉशर रखना है। इससे क्या होगा कि हमारा काउंटर शाफ्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। आप देख लें, 1 2 3 4 5, ये 5th स्पीड का गियर बॉक्स है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस गियर बॉक्स को इसके यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में ऐड करेंगे, बट उससे पहले बेयरिंग में इसका ऑयल ऐड करेंगे। कार्टून अब हम इसके जो यहाँ पे काउंटर शाफ्ट है इसे हम लगा देते हैं वॉशर के साथ। कितना तो पकड़ ले, दे थोड़ी ले थोड़ी जा। चार गया 5 गया फिर ही है ना तरह कटना हेलो। अभी जब आप इसके गियर को फिट करेंगे ना, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब ये अभी गियर को अटैच करके रखा है, एक दूसरे से एंगेज है, यानी इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल को ऐड करने से पहले इस तरह से ये जो सिलेक्टर लगेगा इसके अंदर, जब भी इससे हमारी गाड़ी जो है ना न्यूट्रल पे होगी और गाड़ी का जो गियर इसी से शिफ्ट करता है। ये है गियर शिफ्टर, और यहाँ पे इसकी जो है गियर सिलेक्टर पत्ती होती है। इस तरह से 3 सेलेक्टर होता है, कौन सा कहाँ पे लगेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। और साथ ही साथ इस तरह से 2 बुश पिन होते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो एक सिंगल है जिसके अंदर ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है, कौन सी लिखा हुआ है, तो ये जो है ना ये राइट हैंड साइड पे जाएगा कुछ इस प्रकार से। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ RL
और इस पे भी लिखा हुआ RL, यानी रियर लेफ्ट करके इसको पुकारा गया। चलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ बुक में। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ बताऊँगा तो इसके बुक के साथ बताऊँगा। तो अभी हम लोग कहाँ थे, चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 30 में। अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 29 में जाएंगे। और यहाँ पे देखें कुछ इस प्रकार से कहा गया है, लेफ़्ट क्रैंक के साइड ये जो रहेगा जिसमें RL लिखा रहेगा यानी लेफ़्ट साइड, और राइट क्रैंक के साइड जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए RL लिखा हुआ है ना, तो RL वाला जो है वो लेफ़्ट साइड रहेगा इस साइड, और जिसमें C लिखा हुआ है वो राइट साइड रहेगा। तो फिटिंग तो एकदम आसान है। और वैसे बुक लेके अगर आप बैठते हैं ना तो आपको वो फिट करने से कोई नहीं रोक सकता, आसानी से फिट कर सकते हैं। तो ये जो C दर्शाया गया उसे यहाँ पे हम रख देंगे राइट साइड में, ऐसे इस प्रकार से। क्लियर, राइट साइड में रख दिए। और जिस पे लिखा हुआ RL, इस प्रकार से जो RL लिखा हुआ है वो जो 2 हैं वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, एक इसके नीचे जाएगा यहाँ पे, और जस्ट इसके ऊपर एक जाएगा यहाँ पे। क्लियर, 2 इसके अंदर बुश भी होता है, एक लॉन्ग बुश है जो यहाँ पे जाएगा, जो शॉर्ट बुश है वहाँ पे जाएगा। दोनों के अंदर चलिए हम ऑयलिंग कर लेते हैं और इसको फिटिंग करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टर्स डाल लेना पड़ेगा इसके अंदर। जो सेलेक्टर आपको दिखाया था ये ब्लैक वाला, इसे ऐड कर देंगे इस प्रकार से। इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल कर लेते हैं। मैं बहुत बाहर हूँ, रूरल एरिया में इसे फिटिंग कर रहा हूँ। मुझे जो प्रॉपर चीज़ें चाहिए रहेगा वो मिल नहीं पा रहा, इसलिए अगर कहीं से कुछ ऐसा दिखे तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी अपने वर्कशॉप से काफ़ी बाहर हूँ। आपको जैसा कि पहले वीडियो में अपडेट दे के बताया था, तो मैं इनके यहाँ आने से मना भी नहीं कर सकता। अभी मैं इसको फिटिंग करूँगा ही, और आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने लायक मिलेगा। तो चलिए मैं इसके सेलेक्टर को ऊपर ले जाता हूँ शिफ्ट करके, फिर इसके ये पिन को ऐड करता हूँ। करने के लिए देखें मैंने कैमरा एंगल चेंज कर दिया है। अब इसे मैं जब इसके अंदर ऑयल वगैरह अच्छे से ऐड किया हूँ, अब इसकी वर्किंग में दिखाता हूँ। एकदम परफेक्टली सारा गियर काम कर रहा है, एकदम कहीं से कोई अड़चन नहीं। ऐसा होता है कि फिटिंग के दौरान थोड़ा सा भी अगर आपने रॉन्ग फिटमेंट किया ना तो गियर सही से काम नहीं करेगा। बट मेरे केस में देखें सारे गियर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जो PDF होता है ना उससे काम एकदम काफ़ी आसान हो जाता है। सबके अंदर ऑयल मैंने ऐड कर दिया। अब एक नॉर्मल सा टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी देखें ये गियर जब देख रहे हैं एक दूसरे से अटैच है, यहाँ पे भी एक ऊपर बुश चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। क्लियर दिख रहा है आपको। ये क्या पता चलता है इससे कि हमारी गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर से जब कनेक्ट होगा ना तो ये जो बड़ा वाला गियर है ये दूसरे से अटैच हो जाएगा, यानी ज़्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। देखिए अभी सारे गियर एक दूसरे से अटैच हो चुका है। अब इसे मैं न्यूट्रल में शिफ्ट करता हूँ। उससे पहले अब टिप्स देख लें। जब भी गाड़ी आपके गियर में रहेगी तो ये जो काउंटर शाफ्ट है ना, इसको आप पकड़ के रख ही नहीं सकते। ये देखें जैसे मैं पकड़ के रख रहा हूँ और दूसरे गियर को घुमा रहा हूँ तो इसे नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी हमारे गियर में है। और जैसे आप गाड़ी को न्यूट्रल में करेंगे तो काउंटर शाफ्ट हमारा एकदम बिल्कुल रुक जाएगा, स्थिर रूप से आप इसे पकड़ सकते हैं, ये घूमेगा नहीं। अभी मैं इसे न्यूट्रल में शिफ्ट करता हूँ। है देखिए, ये देखिए न्यूट्रल में शिफ्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सारे गियर तो घूम रहे बट मैं ये जो काउंटर शाफ्ट है ना इसको हम आसानी से पकड़ सकता हूँ। आप खुद देख लें ये काउंटर शाफ्ट घूम ही नहीं रहा, इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी एकदम न्यूट्रल में हो चुकी है। अब 1 नंबर जब शिफ्ट करेंगे तो इसके नीचे का जो टिथ है आपको दिख रहा होगा, ये जो टिथ है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो गियर देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ये देखें ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये क्या होगा कि एक दूसरे को लेकर सारी चीज़ें घूमेगा, और इसे हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच है। और जैसे इसे न्यूट्रल कर देंगे ये गियर नीचे चला जाएगा, और अब हम काउंटर शाफ्ट को पकड़ सकते हैं। इसी तरह से आप सारे गियर को चेक कर सकते हैं, 3rd 4th 5th सारे गियर को आसानी से। भी देखें 5th नंबर पे इसे हम शिफ्ट कर चुके हैं। अब चलिए आगे का प्रोसीजर बताता हूँ, क्योंकि ये जो मैं घंटों का काम मिनटों में कर रहा हूँ ना, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बुक के मदद से। अगर बुक आपके पास नहीं है तो फिर आप ये काम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होगा आपको फिटिंग के दौरान। तो ये बुक लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे इस तरह से हज़ारों गाड़ियों की बुक आप ले सकते हैं। सभी तरह से डिटेल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बुक आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो बने रहें। चलिए हम इसके अंदर क्रैंक को फिटिंग करते हैं। अभी अगर मैं दिखाऊं तो इसके एक जो राइट हैंड साइड का क्रैंक केस है ना, इसके अंदर मैंने गियर बॉक्स को ऐड करके इसे साइड कर दिया है,
और लेफ्ट हैंड साइड के क्रैंक केस को लाया हो और इसी में क्रैंक को फिट करना है पहले, वरना काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ये पतली बेयरिंग जो है ना ऊपर के शाफ्ट में आसानी से बैठ जाता है राइट हैंड साइड के क्रैंक केस में, लेकिन जो इसकी नीचे का बेयरिंग है ना ये जल्दी बैठता नहीं, काफ़ी मोटा सा बेयरिंग है, तो इसे फिटिंग काफ़ी केयरफुल होकर करना पड़ता है, ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर कर दूँ, यहाँ पे लगा होता है कि यूनिट, इस यूनिट के बारे में अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो मैं ही आपको डिटेल में बताता हूँ। हर वीडियो को जब भी मैं बनाता हूँ ना तो इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। होंडा की जितनी भी सीरीज़ की गाड़ी है, यहाँ तक कि बजाज में भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है। यह है पिस्टन जेट कॉम्प। जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड में रन करती है ना तो ये यहाँ से जो ऑयल का फ्लो है वो इसके पिस्टन में भेजता है। इसका डायरेक्शन देखें ऊपर है इस तरह से, तो इस साइड से ऑयल इनटेक होता है, नीचे से यहाँ से इनटेक होता है, और यहाँ से ये जो आउटलेट साइड इधर जो भेजता है पिस्टन में, जिससे क्या होता है नमी बनी होती है और ज़्यादा इंजन हीट नहीं होता है। तो जो पिस्टन जेट कॉम्प का काम जो है वो है ऑयल को प्रेशर के साथ पिस्टन तक पहुंचाना, ताकि साइड साइड में इसके सरफेस के अंदर जो है ना लुब्रिकेशन होता रहे और आपकी गाड़ी का जो है इंजन ठंडा पड़ा रहे। तो ये क्या है, ये है पिस्टन जेट कॉम्प को। तो इसके क्रैंक को पूरी तरह से फिट कर चुका हूँ और काफ़ी स्मूथली ये वर्क कर रहा है। और इंजीनियरों की खास अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं कि कितना बेहतरीन इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है, तो ये पिस्टन जेट कॉम्प और ये क्रैंक के बीच का अगर देखें गैप तो एकदम आपको थोड़ा सा दिखेगा, यानी कभी भी आपकी गाड़ी का टाइमिंग आउट हुआ या फिर गाड़ी अगर हाई स्पीड में सीज पड़ी तो पिस्टन जेट कॉम्प 100% टूट जाएगा। ये आप यहाँ पे जब भी इसको हीट करें या फिटिंग करें काफ़ी केयरफुल होकर फिट करें। और जो भी मैकेनिक आपको दिखाते हैं ना कि इस तरह से मैंने क्रैंक को लिया और इसको थोड़ा सा प्लास्टिक हैमर से इसको हीट किया और फिट हो गया, ये थोड़ा सा जो है ना दिखाते हैं कुछ है करते कुछ है। इसको जब तक आप ज़ोर से हीट नहीं करेंगे ये बैठने वाला है ही नहीं, क्योंकि कंपनी फिटेड जब भी किया जाता है, कंपनी फिटिंग जब भी होता है तो उस समय क्या होता है, एक हीटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है और इसके इस क्रैंक केस को इतना पूरा हीट किया जाता है। कई सारे ट्रेनिंग सेशन में हम लोग ने देखा है इस चीज़ को हीट करने के बाद ये पूरी तरह से गर्म होता है, उसके बाद इसे फिट किया जाता है। बट हमारे मैकेनिक भाइयों के पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ तक कि सर्विस सेंटर में भी वो फैसिलिटी नहीं होती है, तो हीट करना ही पड़ता है। तो आप अच्छे से हीट करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हीट ना करें, हीट करें, केयरफुल होकर हीट करें। और प्लास्टिक हैमर से तो ये कुछ सुनेगा ही नहीं, आपको मेटल हैमर का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब ये देखें पूरी तरह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है। दोनों क्रैंक केस मेरे सामने है, लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स में यहाँ पे गियर बॉक्स का पूरा सेटअप और राइट हैंड साइड में इसका कंप्लीट क्रैंक का ये सेटअप। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर बॉन्ड का उपयोग करेंगे क्योंकि गैस्केट इसके अंदर नहीं आता, और डायरेक्ट फिट करेंगे। कैसे वो आप देखिए, सिंगल हैंडेड। चलिए मैं खुद से इसके क्रैंक केस को एक दूसरे से अटैच कर देता हूँ। डॉयल पिन फिर से एक बार चेकआउट कर लें, लीकेज की समस्या कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब कुछ इस प्रकार से हमें फिट करना है। देखना पड़ेगा नीचे से हॉल मैच कर रहा है कि नहीं। अब धीरे धीरे से हल्के हाथों से इसे जो है ना थोड़ा हीट करेंगे, इसे थोड़ा घुमाएंगे। एक बार से फिर से इसका बूस्ट चेक कर लेंगे। इसके क्रैंक केस को फिटिंग करने के बाद सारे बोल्ट को टाइट कर दिए हैं। टाइट करने के बाद एक केस जो है ना हमारे मैकेनिक भाइयों को हमेशा फेस करने को मिलता है,
वो ये कि जब भी इसे टाइट करते हैं तो कभी या तो क्रैंक जाम पड़ जाता है या तो गियर जाम पड़ जाता है, तो उससे में एक्स्ट्रा पैकिंग का फिटमेंट ना करें। थोड़ा सा इस साइड या उस साइड क्रैंक के चोट मारें, प्लास्टिक हैमर है तो उससे आप चोट मार सकते हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा इसमें चोट मारें, इससे क्या होगा कि हमारा ये जो गियर का शाफ्ट है ये भी फ्री हो जाएगा और जो ये क्रैंक है क्रैंक भी फ्री हो जाएगा। तो अभी हमारा सारा चीज़ एकदम परफेक्ट है। अब इसके बैक साइड में जो लगने वाला VS सेंसर है जिससे हमारी गाड़ी का स्पीड डिटेक्ट होता है, जो बैक साइड में यहाँ पे लगता है, इसे आप पहले ही टाइट कर लें। तो देखें इस प्रकार से हमारा VS सेंसर होता है। इसके ऊपर यहाँ पे एक ओरिंग लगी होती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें जो है ना ऑयल का उपयोग करना पड़ेगा ताकि फिटिंग परफेक्ट हो, मुड़े ना और ऑयल का लीकेज यहाँ से ना हो। ये मैंने इसके अंदर ऑयल का उपयोग कर लिया और कुछ इस प्रकार से देख लें। ये देखें ये फिटिंग हो गया। अब इसके ऊपर का जो एक बोल्ट है इसे हम टाइट कर देंगे पहले, फिर आगे का जो प्रोसीजर है क्लच का वो हम फिटिंग करेंगे। और इसे पार्ट 1 आप समझें, पार्ट 2 इसका बहुत जल्द लाएंगे क्योंकि एक पार्ट के अंदर पूरी वीडियो को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी पार्ट 1 के ज़रिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। पार्ट 2 में इसके क्लच का पार्ट 1 के ज़रिए इसके क्लच वगैरह सारा चीज़ फिटिंग करूँगा। पार्ट 2 में इसके हेड ब्लॉक को फिट करूँगा। ये देखें परफेक्ट तरीके से टाइट हो गया इसका व्हीकल स्पीड सेंसर। अब इसके क्लच का आगे का मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 30। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 21। देखें ये है चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 है, माफ़ कीजिएगा 23। इसमें कंप्लीट आपको बताएंगे क्लच कवर कैसे असेंबल करना है, इसके किक को कैसे असेंबल करना है, कौन से पार्ट को ल्यूब से ऐड करना है, कौन से कितने टॉर्क में किससे टाइट करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो 23 पेज के लिए आप बने रहें, PDF के साथ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्लच को फिटिंग करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसे आप भूल जाएंगे वो मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ये जो पतला पार्ट है ये है ऑयल फिल्टर। तो पतला वाला सिरा जो है अंदर जाएगा और जो मोटा वाला सिरा है ये बाहर रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल फिल्टर को ऐड कर देंगे ताकि भूले ना। ऑयल फिल्टर ऐड करने के बाद आप इसके ऑयल पंप की टेस्टिंग कर लेंगे, ओपन करके इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। और फिटिंग करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐसे ऐड कर देंगे ताकि जब भी गाड़ी स्टार्ट हो तो ये घिसे ना और फटाक से ऑयल का जो ट्रांसफ़र ऊपर करना शुरू कर दे। ये देखें इसके अंदर ऑयल को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको फिटिंग करना है। तो ऑयल के पंप के कवर को ऐड करने के लिए इस तरह से आपको एक प्लेट मिलेगा। यहाँ पे एक इस तरह से डॉट टाइप बना होता है जिसे आप आसानी इस हॉल में इस तरह से जो है फंसाना है। इस वाले एरिया को यहाँ रखेंगे क्योंकि इधर से ये इंटेक लेता है ऑयल जो है, यहाँ से इसके इस फिल्टर से होते हुए इधर ऊपर चढ़ता है ऑयल और यहाँ से आउटलेट यानी इसके हेड में ट्रांसफ़र होता है इस ओरिंग के थ्रू। अभी यहाँ पे ओरिंग ऐड करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो अभी देखें इसे मैंने ऐसे ऐड कर दिया। ये देखें इसके अंदर गैस्केट पैकिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। इसे ऐसे टाइट करेंगे और इसे फिर से चेक कर लेंगे घूम रहा है कि नहीं। तो प्लेट को ऐड करने के बाद इसके अंदर जो 3 बोल्ट्स हैं इसे हम टाइट करेंगे। एक ये तीनों 8 नंबर के हैं, तीनों बोल्ट को हम टाइट करेंगे। पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्ट 1 ज़रूर से ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें मैंने PDF शेयर किया है, बुक के ज़रिए बताया गियर की कैसे कैसे फिटमेंट करनी है, वो बुक के थ्रू समझाया। तो पार्ट 1 आप ज़रूर से ज़रूर देख लें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके कि गियर को कैसे फिटिंग करना है। BS6 की गाड़ियों में E20 की गाड़ी है, सिर्फ के सिर्फ 24,000 किलोमीटर चली और खुल गई क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है किक शाफ्ट टूट गया था। किक शाफ्ट की वजह से प्रॉब्लम था और क्लच की रॉन्ग फिटमेंट की वजह से किक शाफ्ट के अंदर प्रॉब्लम आया। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। ऐसे टाइट करने के बाद इसकी ऑयल पंप की गरारी को चेक कर लें। अब यहाँ पे गैस्केट और पैकिंग की फिटिंग करने के लिए आपको देखें इस तरह से होंडा का ये जो गैस्केट किट है, पार्ट नंबर आप इसका देख लें 01225K0ND01। इसका प्राइस है 132 रुपये। इसके अंदर ये सारे किट आते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, एकदम सस्ते रेटों में इतना कैसे होंडा वाले दे रहे हैं, ये तो मैं आश्चर्य हूँ इस चीज़ से क्योंकि काफ़ी इसका जो है ना कॉस्टली आता है हर चीज़। और इन्होंने सारी चीज़ें दे दिया, यहाँ तक कि एग्जॉस्ट का किट दे दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर दिखाया जाए
तो एक ओरिंग इन्होंने दी है, ये ओरिंग काफ़ी ख़ास है, क्योंकि ये ओरिंग अगर ख़राब हो गया ना तो हेड में ऑयल ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इसे फिटिंग कहाँ करना है, तो इसे फिटिंग करना है इस जगह पे, यहाँ पे फिट करना है इसे। देखिए ये यहाँ से ऑयल लीक करना नहीं देगा जब हम इसके अंदर क्लच का लगाएंगे। अब इसके आगे का देखिए प्रोसीजर मैं कैसे कैसे फिट करते चलता हूँ, इम्पोर्टेंट रहेगा सीखना। सबसे पहले इस तरह से एक डोयल पिन रहेगा, इस सेलेक्टर में ऐड करेंगे। एक दूसरा ये जो पिन रहेगा यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे, ऐसे देख लें ना, ये लग गया। अब इसके सेलेक्टर की जो पिन बनी होती है, पत्ती बनी होती है, देखें यहाँ पे भी 2 हॉल है, इसे ऐसे मैं लगाऊंगा, ये देखें ऐसे लग गया। अब इसके ऊपर का जो ये 10 नंबर का बोल्ट है, इसे हम टाइट करेंगे। एकदम बारीकी से एक एक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि मैं बुक लेके बैठा हूँ, ये बुक जो है ना इसके अंदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अभी जो हम लोग फिटमेंट कर रहे हैं कहाँ है वो ये देखें, ये 2 पिन मैंने ऐड किया, इसके बाद ये ऐड किया, यहाँ पे जो है लॉक नट टाइट दिया गया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसलिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑयल में मिक्स हो जाएगा। वो फिट करने के बाद काफ़ी समय तक का जो है ना वेट करना पड़ता है। एक लॉक टाइट प्रोडक्ट रहता है जिससे आप सारे बोल्ट को जो है ना लॉक कर सकते हैं। वीडियो बना के पैसा कमाना था। वीडियो बना रहा था। इसे मैं फुल्ली टाइट कर लेता हूँ, ये देखें फुल्ली टाइट हो गया। अब इसे चेक कर लेते हैं कि गियर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखें सारे गियर एकदम अच्छे से घूम के काम कर रहे हैं। इसे और बारीकी से चेक करेंगे जब इसके अंदर साफ्ट वगैरह ऐड करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसके बाद का जो फिटमेंट रहेगा वो रहेगा ड्रम स्टॉपर पट्टी का, जिसे आसान शब्दों में गियर डॉग कहते हैं। तो ड्रम स्टॉपर पट्टी के लिए इस तरह से ये जो है इसे ऐसे फिट करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग ऐड करेंगे, आप देखते जाएं। और इसके ऊपर यहाँ पे एकदम ऊपर ये से वॉशर रहेगा, देख लें इस प्रकार से। और ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे ऐसे होल्ड हो जाएगा। अभी आपको दिखाते चलता हूँ मैं लाइव जी, ऐसे बंद कर दे। बाद बॉन्ड का बाद रहे आते हैं। अरे ऑन करते हैं। वो बोलना चाहिए। 11 इंजन।
ये देखें फुल्ली तरह से टाइट हो गया ये। अब इसकी वर्किंग को आप चेक कर सकते हैं ऐसे, है ना, परफेक्ट एकदम। आप खुद देख रहे हैं ना, सही काम कर रहा है। चलिए आगे का प्रोसीजर बताते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग किक शाफ्ट की फिटमेंट करेंगे। इसमें आपको कोई भी ऐसा निशान या डॉट या टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगी और अदर गाड़ियों की तरह ऐसे टाइमिंग आपको नहीं मिलाना है। इसके खांचे के अंदर यहाँ पे ही एक ज़्यादा बड़ा सा एक ऐसा टिथ बना होता है, तो इसी से खुद ब खुद ये टाइमिंग ले लेता है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम आसानी से ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो एक स्टॉपर बोल्ट लगा होता है इस तरह से, इसे लगाएंगे। ये देखिए ऐसे स्टॉपर बोल्ट रहेगा, इसके ऊपर 2 10 नंबर के बोल्ट को टाइट करेंगे। ये क्या करता है ना कि हमारी गाड़ी के किक के स्प्रिंग के रिचीट को रोकता है, यहाँ से डिसएंगेज करता है ये। अभी क्या करेंगे, एक और ऊपर का बोल्ट टाइट करेंगे तो ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। साला गियर में डिस्टर्ब करे तो गियर। ये पूरी तरह से टाइट हो गया है। अब इसके ऊपर का शाफ्ट लगाएंगे। इसको लगाने के बाद ये देख लेंगे कि जब आप इसके शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो इसके अंदर फ्री प्ले ऐसा होना चाहिए। अगर इसका टाइमिंग मिसमैच रहा तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, इसके अंदर एक साउंड उत्पन्न होगा जिससे आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, काफ़ी साउंड करेगा। तो देखें ये अभी परफेक्ट टाइमिंग में है। जैसे इसे डिसएंगेज करेंगे, यहाँ से इसके टाइमिंग को हटा के वैसे ले जाएंगे तो ये घूम नहीं पाएगा। देखिए ऊपर आ जाता है। अब इसे फिटिंग करने के बाद इसका जो चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 25 में इसकी डिटेल है। जो भी हमारे मैकेनिक भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये बुक मिली है। अब इसमें देखिए डिटेल किस तरह से फिटमेंट का बताया गया है। यहाँ पे इसका एक वॉशर, फिर शाफ्ट, फिर ये इसका जो एंगेजमेंट रहेगा, फिर इसकी ये शाफ्ट, फिर वो इसकी स्प्रिंग, फिर वॉशर, फिर एक बड़ी सी स्प्रिंग, फिर यहाँ पे एक बुश, ऐसे आपको फिट करना है। एक वॉशर हुआ मिसिंग गलो। मैग्नेट हुआ कर बाहर निकाल। तो मैकेनिक भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो में। आ गए हैं पार्ट 3 लेकर, और अभी देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर में हम लोग हैं। चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 23, 24 इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे पहले, लेकिन अभी हम लोग क्या है थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम लोग शायद पेज नंबर 15 में होंगे। अभी हम लोग को क्या करना है कि इसके रिंग पिस्टन को फिटिंग करना है, जैसे बुक में मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जी हाँ,
अभी हम लोग हैं पेज नंबर 22 में, चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 22 में है। आपको दिखाते चलें, ये देखें पेज नंबर 22 है। इसके अंदर जो रिंग पिस्टन फिटमेंट का करेक्ट मेथड बताया गया है। यहाँ पे देखें पिस्टन में लिखा हुआ IN यानी इनटेक साइड का ये सिस्टम रखना है। कैसे कैसे फिटमेंट किया जाता है, रिंग का भी आप डायरेक्शन देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा सीखना कि कैसे रिंग पिस्टन को फिटिंग किया जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बताते हैं फिटमेंट का। बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यह जो इंजन है एकदम ब्रांड न्यू होंडा SP125 का है। और पार्ट 1 में मैंने बताया है कि कैसे गियर बॉक्स को असेंबल किया जाता है, कैसे क्रैंक को असेंबल किया जाता है, कैसे पिस्टन जेट कॉम का काम करता है जो इसके नीचे लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें बताया हूँ। पार्ट 2 में हम लोग समझे थे कैसे क्लच को असेंबल करना है, कैसे इसके गियर शाफ्ट के बैलेंसर को टाइट करना है, कैसे गियर के शिफ्ट को लगाना और कैसे किक की स्प्रिंग को लगाना है। यह है पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे इसके हेड को कैसे असेंबल करना, ब्लॉक को कैसे असेंबल करना, इसकी टाइमिंग को कैसे लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बताते हैं। मैं गोप्रो का एंगल देख लूँ, एकदम परफेक्ट है। चलिए सबसे पहले इसके अंदर पिस्टन ऐड करेंगे और पिस्टन को ऐड करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयलिंग करेंगे, फिर इसके पिस्टन को ऐड करेंगे। तोरा मोबिलवा आज फिर ढार के पहुँच दिया तो हमरा अना रचन दो रुपया यह है इस गाड़ी का पिस्टन। देखें ये ओल्ड पिस्टन है और इसी को हम उपयोग करेंगे। कोई भी स्मोक वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है जब भी मैं इंजन के अंदर पिस्टन को रीयूज करता हूं, क्योंकि इसके अंदर पिस्टन की खराबी थी ही नहीं। पार्ट 1 का अगर आप देखेंगे ना सीरीज, उसमें आपको पता चलेगा कि इस ब्रांड न्यू इंजन को ओपन करने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। किक शाफ्ट टूट गया था और जैसे स्टार्ट करते तो गाड़ी खर 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 कर काफ़ी साउंड था। तो अभी हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। तो ये जो इन वाला साइड है इसको ऊपर की ओर रखेंगे, बट उससे पहले इसके अंदर हम रिंग असेंबल कर देते हैं। मज़ा नहीं आएगा अगर ओल्ड पिस्टन में हम इसकी रिंग फिटमेंट की आपको बारे में बताएं। सबसे पहले जब भी इसका जो रिंग पिस्टन का वीडियो लाएंगे ना, उसमें मैं पूरी ब्लॉक को असेंबल करूँगा और कंपनी रिकमेंडेड फिटमेंट का तरीका बताऊँगा। जब तक अगर आप चाहते हैं कि पिस्टन रिंग का कोई भी अगर आपको वीडियो देखना हो, तो मैं अभी रिसेंटली कल परसों एक वीडियो बनाया हुआ हूँ ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर 125 का, वो आप देखेंगे ना तो 100% आपको पता चल जाएगा कैसे रिंग पिस्टन को फिटिंग किया जाता है। सटीक रिजल्ट उसमें मैंने दिया। बट याद रखें, हीरो का अलग, होंडा का अलग, बजाज का अलग, KTM का अलग, सबका सिस्टम अलग अलग होता है रिंग पिस्टन फिटिंग का। अगर मैं भी आपको होंडा के बुक में अगर थोड़ा सा दिखा दूँ ना, इसके चैप्टर नंबर 22 में, चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 22 में, तो फिर आप खुद देख सकते हैं। अभी देखें पिस्टन रिंग का, ये देखें अगर टॉप 1 का अगर डायरेक्शन देखें और टॉप 2 का डायरेक्शन देखें तो काफ़ी डिफरेंट है। उसमें रखना है 120 डिग्री का और यहाँ पे 120 डिग्री से कम का है। तो ये फिटमेंट के दौरान मैं आपको बताऊंगा जब कोई नई गाड़ी में फिटिंग करूंगा। इसका एकदम डिफरेंट है पिस्टन रिंग फिट करना। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर जो है ना हम पिस्टन को ऐड करेंगे। उससे पहले देख लें, ये जो इन लिखा हुआ है इसे रखेंगे ऊपर और ये जो KON है इसे नीचे रखेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल का उपयोग करके पिस्टन को हम डायरेक्ट इसके अंदर लगाएंगे। तो पिस्टन वाला कॉल लग पा रहा है। पेचकस हो पतला तोर पास, एक लोग लागल लागल है ले जाए इसको। छोटा सा इधर में था, छोटा सा था इधर में। कहाँ है छोटा पेचकस? हम देखे थे इधर में ही था। इससे हो जाएगा। हो जाएगा।
अभी इसके एंगल को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लॉक ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए इसको एकदम काफ़ी केयरफुली लगाना है ताकि लॉक खुले ना। लॉक अगर खुल गया तो पूरे ब्लॉक में स्क्रैचेस हो जाएंगे और गाड़ी जो है ना स्मोक करना शुरू कर देगी। तो चलिए मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम भी जा सकता है। अभी इसके लॉक को एकदम परफेक्ट जगह पे फिट कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट ब्लॉक यूज में ला सकते हैं गैस्केट लगाने के बाद। दे तो रेजी बॉन्डवा कहाँ रख ली? रेजी बॉन्ड उधर में कार्टून के अंदर अंदर ने वो वाला कैमरा का चल रहा है। निकल। ये बहुत महंगा हो, समझ लो ना, कम से कम 60-62 हज़ार। sana apa kena है एक दोसर कपड़ा ना, वही कपड़ा जहाँ जहाँ मारो ये ने एकदम दो छोटका छोटका सब छोड़े, देख रहा है। ये कपड़ा से मोटा कपड़ा है ना, पतला कपड़ा का ना सटका वाला और रतन छोटी वाला कपड़ा नहीं है। अच्छा रुक जाए, अभी यहाँ पकड़ा है तो। ये कपड़ा भी तो अंदर से उल्टा कपड़ा भी उससे तो बड़ा खाने चल के हम नहीं था बड़ा Dele do anak tadi. Ada kaki lanjutnya. अब डायरेक्ट इसके ब्लॉक को ऐड करते हैं। थोड़ा सा बॉन्ड का मैंने उपयोग किया है और अब इसे हम फिट कर सकते हैं। पिस्टन के अंदर थोड़ा मैंने ऑयल लगाया,
सारे हॉल को परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे। ये देखिए नीचे चला गया। अब इसके रिंग को फिटिंग करते समय जो है ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं से कोई रिंग बैठे ना। ई पर इस तरह रिंगा बैठे हुए तो देख तो खाली दबाना हो ठीक। ई वाला देखिए नहीं निकलो इनकी वैसे नहीं। दबाइए एकदम बेंड ना हो लिया। ठीक है। थोड़ा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आप 2 व्यक्ति का मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रिंग आपका बेंड हो गया ना तो फिर गाड़ी प्रॉब्लम करेगी, तुरंत स्मोक करना शुरू कर देगी। अभी हम लोग ने इसको परफेक्ट फिट किया है। देखें इसका ब्लॉक एकदम सटीक फिट हो गया। अब इसके अंदर बोल्ट लगाने से पहले हेड को असेंबल करेंगे। टॉप में हो गया ना। देखें इसके ऊपर हेड के गैस्केट को लगाने से पहले या बोल्ट को टाइट करने से पहले साइड के जो 2 बोल्ट है ना इसे फंसा लेंगे। बाद में इसका थ्रेड जो है मिसमैच हो जाता है, लगता नहीं है। अब इसके ऊपर ये जो हेड का पैकिंग है देखें कंपनी रिकमेंडेड, जैसे पार्ट 2 में हम लोग ने दिखाया कि पूरा सेट आ जाता है सिर्फ 100 रुपये के अंदर। होंडा की ये बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि 100 रुपीज़ के अंदर पूरा पैकिंग का किट मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा सा बॉन्ड का उपयोग कर लेंगे ताकि लीकेज ना हो या फिर कहीं से जो है ना एयर ना ले, क्योंकि हेड में अगर कभी एयर ली ना तो कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ जाएगा। हेलो तेमनी कोड के लगी हाँ मतलब गाड़ी बिना नहीं है ना ये भी कोड के लगी हाँ तो ये सेटिंग हाँ हो बना हाँ थोड़ा का ना था लगा है दीदी मेरी खाना ऐसे हम अपन देना जी आ रहे खाना से हाँ है चले ना दीदी या तो हाँ बन है ना है ठीक है गाड़ी रखना बिना चला है। अभी गैस्केट इसके अंदर लगा चुके हैं। अब ये गैस्केट इधर उधर हिले ना, इसके लिए 2 हेड के जो बुश होते हैं डोयल पिन का उपयोग करेंगे, दोनों साइड में ऐसे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम जो है ना डायरेक्टली हेड को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सलाई सब कहीं लले। हटा पेट करना हुआ था। धकेल दे। आठ के टी और 12 के रिंग रेंज ले आन। 10 सेकंड 12 को 12 के रिंग रेंज, 8 के टी रेंज 12 के रिंग रेंज। जब हेड को लगाएंगे ना तो हेड को ब्लॉक में से ऐड करने के लिए इस तरह से देखें, एक 8 mm का जो नट है ना वो यहाँ अंदर लगता है। इसे आप हरगिज ना भूलें, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। अब इसके बाद सारे जो वॉशर हैं उसको एक एक करके लगाएंगे। इस तरह से 4 वॉशर होता है और फिर इसके ऊपर 4 इस तरह से नट होता है। चारों को एकदम हेवीली टाइट कर देंगे और फिर देन टाइमिंग चेन और इसके मैग्नेट का कवर, कंप्लीट मैग्नेट वगैरह असेंबल करेंगे। तो चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, फिर टाइमिंग चेन और टाइमिंग कैसे लेना है, टाइफिट में फ्री प्ले कितना रखना है वो मैं आपको बुक के थ्रू दिखाऊंगा, क्योंकि बुक में इसकी फ्री प्ले मेंशन किया गया है। अब यहाँ से शुरू होता है इसके टाइमिंग चेन का फिटिंग। टाइमिंग चेन का सबसे एक प्लस पॉइंट SP125 के अंदर ये है ना कि इसके अंदर टाइमिंग चेन गाइड लगा नहीं होता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं। नॉर्मल एक जो इसके अंदर स्प्रिंग की मदद से इसको जो है ना प्रेस किया जाता है, टेंशन बनाया जाता है। इस तरह से स्प्लेंडर में जो आपने देखा रहेगा ना टी चू इस तरह से, इसी से कंप्लीट हो जाता है काम। तो अलग से आपको एडजस्टर वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर का एक प्लेट ऐड कर देंगे और परफेक्ट टाइमिंग में हम ले आएंगे। और टाइमिंग इसके कितने नंबर चैप्टर में शिफ्ट किया गया है वो भी आपको दिखा देते हैं, ताकि टाइमिंग लेने में आपको कोई परेशानी ना हो। और टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी बाइक या स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइमिंग। अगर आपने टाइमिंग रॉन्ग रखा तो गाड़ी का वाल्व तो बेंड होगा ही होगा, गाड़ी के अंदर कई सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। तो देखें कुछ इस प्रकार से टाइमिंग को रखा गया, जो चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 17 में दर्शाया गया है।
एक जो एरो का मार्क है इस साइड रखना और ऊपर इस पे फंसाना है आपको। नीचे का भी डायरेक्शन आपको मैग्नेट का दिखाता हूँ, वहाँ पे TF का या कुछ ऐसा मार्क दिया रहेगा इन्होंने, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये है TF यानी पिस्टन जो है टॉप फ्लोर पे है, वो यहाँ से दर्शाया गया। ये निशान आपको यहाँ से देखें, इसमें एक क्रैंक केस में छोटा सा एक डॉट बना होता है, उससे मिलाना रहता है। तो चलिए मैं इसके टाइमिंग को टॉप पे ले लेता हूँ। हमें क्यों लगता है कि इसका मैग्नेट से मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी एक बार हम मिला लेंगे इसे लगाने के बाद। जैसे जैसे कंपनी कहती है हम वैसे वैसे ही फिटिंग कर रहे हैं। देख लिए, मैं ये टाइमिंग इसके अंदर लिया हूँ। अब इसके बुक में से एक बार और देख के आपको क्लियर कर देता हूँ। देख लिए, ये जो TF का मार्क है, यहाँ पे देखें इसके क्रैंक केस में एक मार्क दिया हुआ ये वाला, इससे इस T के मार्क को मैच करना है। और ऊपर आप देख लें, इस निशान को इसके सरफेस में, इस निशान को इसके सरफेस में, और ये जो निशान है एकदम टॉप में रहेगा। यह है SP125 का टाइमिंग का कंप्लीट कनेक्शन। अब चलिए इसे हम अच्छे से टाइट करते हैं, टाइट कर लेने हैं इसके बाद। बोल्ट वाली ये बोल्ट, ये इसका ACG है। इसके अंदर करीबन 3 1 4 5 बोल्ट होता है। इसे हमें इसे फिक्स करना है। एल्की के सारे बोल्ट को यहाँ पे लगाएंगे और ऊपर एक 8 नंबर के क्लिप के साथ इसके वायरिंग को इसे होल्ड करके शिफ्ट कर देंगे, ताकि कहीं से दूसरे से लड़े ना और शॉर्ट ना हो। देख लें, ऐसे मैंने यहाँ लगा दिया। अब जो इसके एल्की के बोल्ट हैं 1 2 3, ये 3 तो इसके ऊपर लग गया। एक जो छोटा सा एल्की बोल्ट है वो इसके हॉल इफेक्ट सेंसर यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे लगता है। तो 4 बोल्ट यहाँ हो गया और एक ऊपर लगता है, 5 बोल्ट टोटल टाइट होता है। छोटा सा एलेंकी लाओ, इस तरह से रहेगा, 5 नंबर का, इससे छोटा रहेगा। वहाँ लाओ, रेंच उन सब रखा है ना वहाँ से। दलन कुड़ी माता 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 माता। पकड़ो। 5 नंबर के एल्की के मदद से सारे बोल्ट को स्टेप बाय स्टेप हमें टाइट करना है। पकड़ लिया ये। चलिए ये टाइट कर लेते हैं, एकदम नॉर्मल सा है। स्टेप बाय स्टेप, अपोजिट बाय अपोजिट टाइट करना है। हेलो
है दी बांगे गाड़ी वो बांग थोड़ा ना कंप्लीट करना ना हाँ आप पे कोई पे चला करना हाँ ना आर खगो कोई दी तुरा है बहन काशल कद बन चला रही थी सुना बन tak ko hantar se nasi nak benta ko hantar se kuliamu se ठीक है अच्छा बस आ रहे बोल तुरंत। ठीक है अच्छा हो ना थोड़ा गाना लगा टाइम इसे जब टाइट करेंगे तो इसके प्लेट को यहाँ पे लगाना एकदम ना भूलें, क्योंकि इससे आपके फ्लाईव्हील के अंदर वायर नहीं आएगा और टूटेगा कटेगा नहीं। ये टाइट हो गया। अब इसके ऊपर हम जो है ना मैग्नेट लगाएंगे, जो इसका टिथ मैच करके लग चुका है। अब इसके ऊपर एक वॉशर ऐसे रहेगा, इसे ऐड करेंगे। फिर देन इसके ऊपर का जो बोल्ट है इसे हमें अच्छे से टाइट कर लेना है।